तो हमारा टॉपिक जो है दिस इज द पाइथन इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, देन इसका प्रूफ। ठीक है, तो लेट एफ जेड इज एनालिटिक। जो एफ जेड है वो हमारा कैसा फंक्शन है, इज एनालिटिक इन रीजन मॉड ऑफ जेड इज लेस देन आर इक्वल टू रो। तो हमारा जो फंक्शन एफ जेड है वो रीजन मॉड जेड इज लेस देन आर इक्वल टू रो मीन सर्किल हुज रेडियस इज रो, उसमें एनालिटिक है। ठीक है, एंड आर इज एनी नंबर। आर क्या है, कोई भी नंबर है, और कैसा नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, तो आर इज एनी नंबर सच दैट कि जो रो है ये इस आर से क्या है, जेड एक एनालिटिक फंक्शन है किसी रीजन मॉड जेड इज लेस देन आर इक्वल टू रो में, और कैपिटल आर कोई नंबर है सच दैट आर इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन रो। देन तो हमारा जो फार्मूला है एफ आर एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एफ ऑफ कैपिटल आर एक्सपोनेंशियल ऑफ आई फाई होल बाई आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा माइनस फाई प्लस आर स्क्वायर डी फाई। तो ये जो फार्मूला है दिस इज कॉल्ड द पाइथन्स इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, तो थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं इसका, इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारे पास दो रीजन्स हैं, एक तो जिसका रेडियस रो है और दूसरा है जिसका रीजन कैपिटल आर है। तो हम क्या करेंगे, दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे विद सेम सेंटर, टू सर्कल्स, दिस रेडियस इज कैपिटल आर। जो हमारा अंदर सर्किल है स्मॉल आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और जो लॉन्गर सर्किल है, जो बड़ा सर्किल है, उसका रेडियस क्या है, रो है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो सर्कल्स या दो रीजन्स ड्रॉ कर लिए जिसकी रेडियस रो और कैपिटल आर है। अब क्या करेंगे, ये जो स्मॉलर सर्किल है इसके अंदर कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो सपोज दिस इज एनी पॉइंट ए। हमने क्या किया, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ए, किसके अंदर, जो स्मॉलर सर्किल है उसके अंदर कंसीडर किया। यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है इसको कंसीडर किया, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर। अब ये यदि डिस्टेंस स्मॉल आर है तो अगेन रफली वी कैन ड्रॉ दिस सर्किल। एक और सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कंसीडर कर सकते हैं कि ये यदि रेडियस स्मॉल आर है तो ये एक सर्किल होगा। अब हम लोग कॉची के जो इंटीग्रल फार्मूले, यानी कॉची का इंटीग्रल फार्मूला और कॉची फंडामेंटल थ्योरम, इन दोनों का यूज करते हुए पाइथन इंटीग्रल फार्मूला प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। तो बाय कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, कॉची का इंटीग्रल फार्मूला क्या था कि किसी यदि कोई भी पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग लिखते थे एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर गामा एफ जेड अपान जेड माइनस जेड नॉट। तो सिमिलर यहाँ पर पॉइंट क्या है, स्मॉल ए है। तो स्मॉल ए के रेस्पेक्ट में हम लोग कॉची इंटीग्रल फार्मूला लिखेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई
इंटीग्रल ओवर गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड. So this is by the Cauchy integral formula. Now, if A is any point in the circle, then we can find the inverse point of A. ठीक है, हम लोगों ने इनवर्स पॉइंट की डिफिनेशन पढ़ी थी विद रेस्पेक्ट टू सर्किल. ठीक है, तो उसका यूज करते हुए हम लोग इनवर्स पॉइंट इसका निकालेंगे. किसका? स्मॉल ए का. तो चलिए लिखते हैं. द इनवर्स पॉइंट ऑफ ए. ए तुम्हारा पॉइंट है, इसका लिखना है विद रेस्पेक्ट टू सर्किल. विद रेस्पेक्ट टू सर्किल गामा. गामा कौन सा? जिसका रेडियस कैपिटल आर है. तो इसका इनवर्स पॉइंट क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर अपान ए बार. तो ये मुझे इनवर्स पॉइंट मिल जाएगा ए का विद रेस्पेक्ट टू सर्किल हुज रेडियस इज कैपिटल आर. विच लाइज. अब ये लाई कहाँ करेगा? विच लाइज आउटसाइड गामा. ध्यान रखिएगा, इनवर्स पॉइंट यदि सर्किल का है और किसी रेडियस के रेस्पेक्ट में, तो वो जो इनवर्स पॉइंट होता है उस सर्किल के आउटसाइड एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो आउटसाइड गामा सो दैट. तो यदि सर्किल के बाहर होगा तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है जो एफ जेड अपान, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है कौन सा? एफ जेड अपान जेड माइनस आर स्क्वायर बाई ए बार. ये जो है ये पॉइंट है. तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो हमारा फंक्शन बनेगा ये क्या हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा. इज एनालिटिक. सो दिस फंक्शन इज एनालिटिक. कहाँ पर? गामा पे. गामा के रेस्पेक्ट में, जो हमारा सर्किल गामा है उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा. और यदि कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी सर्किल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो यदि कोई फंक्शन एनालिटिक हो जाता है तो हम लोग कॉची फंडामेंटल थ्योरम यूज करते हैं. ठीक है, तो कॉची फंडामेंटल थ्योरम क्या है? देन कॉची फंडामेंटल थ्योरम क्या थी? इंटीग्रल ओवर सी या गामा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0. तो हमारा जो कॉची इंटीग्रल कॉची थ्योरम से, फंडामेंटल थ्योरम से इंटीग्रल ओवर गामा एफ जेड अपान जेड माइनस आर स्क्वायर बाई ए बार डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस बिकम्स 0. दिस बिकम्स 0. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. तो हम लोगों ने दो इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली. एक इक्वेशन है जो कि कॉची इंटीग्रल फार्मूले से बनी है और दूसरी इक्वेशन जो है कॉची फंडामेंटल थ्योरम से हम लोगों ने निकाली. अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. क्या करिए? इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? नाउ सब्ट्रैक्टिंग 2, कौन सी इक्वेशन? 2 को किस में से? फ्रॉम 1. इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो यदि 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो ये क्या बनेगा? एफ ए. देखिए एफ ए में से 0 जाएगा. एफ ए इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर गामा एफ जेड अपान जेड माइनस ए माइनस एफ जेड अपान जेड माइनस आर स्क्वायर बाई ए बार डी जेड. ठीक है, तो ये आया. जब हमने इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला मुझे?
दिस 1/2 पाई आई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर गामा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी जेड माइनस आर स्क्वायर बाई ए ऊपर ले जाएंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए माइनस आर स्क्वायर बाई ए बार होल बाई जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस आर स्क्वायर बाई ए बार। तो आफ्टर टेकिंग LCM एंड सिंप्लीफाइंग सो वी गेट दिस। ठीक, तो हमें ये मिला। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देन दिस बिकम्स 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर गामा, दिस बिकम्स ए बार, एलसीएम देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बार माइनस आर स्क्वायर एंड एफ जेड होल बाई, अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, z माइनस ए और ये बार यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा z ए बार माइनस आर स्क्वायर डी जेड। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो ये मुझे क्या मिला, f ऑफ a मिला। ठीक है, f ऑफ a की ये वैल्यू आई है। अब फिर से यहाँ पर जो हमारा सर्किल है, जो अंदर सर्किल छोटा सा बना था, इस तरीके से जो हमारा सर्किल अंदर छोटा सा बना था, इसकी रेडियस क्या थी, दिस इज द स्मॉल आर। ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट ए था। इसी तरीके से जब हम लोगों ने दूसरा सर्किल लिया था बड़ा सा थोड़ा सा, तो ये इसकी रेडियस क्या थी, कैपिटल आर थी। मतलब ये जो बड़ा सा सर्किल था इसका कैपिटल आर था, और एक और इससे भी बड़ा लिया था उसका रो था। ठीक है, तो यदि मैं ए के रेस्पेक्ट में लिखूं इसको, तो मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, ए कैन बी रिटन एज स्मॉल आर एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा। सिमिलर यदि ए हमारा स्मॉल आर एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा होगा तो ए बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज स्मॉल आर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई थीटा। सिमिलर इफ यहाँ पर यदि कैपिटल आर है तो इसके रेस्पेक्ट में यदि मैं लिखूँ तो ये क्या लिख लूँगा, कंसीडर यहाँ पर कोई पॉइंट जेड है तो जेड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू कैपिटल आर एक्सपोनेंशियल ऑफ आई फाई। तो सिमिलर डी जेड क्या हो जाएगा, कैपिटल आर आई एक्सपोनेंशियल ऑफ आई फाई एंड डी फाई। इस तरीके से हम लोगों ने ये वैल्यूज ए बार जेड और जेड बार की फाइंड आउट कर ली। अब ये वैल्यू सब ऊपर इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ आर एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर, तो गामा का एंगल क्या होता है, फ्रॉम 0 to 2 पाई है। कोई भी सर्किल है तो थीटा की वैल्यू या गामा थीटा की वैल्यू जो होती है क्या होती है, 0 to 2 पाई होती है। सो 1/2 पाई आई 0 to 2 पाई एंड व्हाट इज ए बार, सो ए बार मल्टीप्लाई दिस, so this becomes r square because e to the power I theta exponential of minus I theta becomes exponential of 0, that is 1. Similar माइनस आर स्क्वायर ऐसे ही लिख लीजिए तो ये क्या आ गया, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। एफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ जेड, इज आर एक्सपोनेंशियल ऑफ आई फाई एंड वैल्यू ऑफ अ डी जेड इज, तो यहाँ पर हम लोग z की वैल्यू रखेंगे, व्हाट इज द z, z इज r एक्सपोनेंशियल ऑफ आई फाई माइनस व्हाट इज a इज r एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा, सॉरी आई थीटा, सो दिस इज z माइनस a, अगेन z a बार माइनस a स्क्वायर, व्हाट इज z a बार, सो r कैपिटल R e टू द पावर कैपिटल R स्मॉल r e टू द पावर I phi minus theta, this becomes phi minus
theta. So this is your ZA bar minus capital R square. So this is your ZA bar minus capital R square. Again simplifying, तो यहाँ पर देखिए this I and this I cancel out. So this becomes 1 upon 2 pi integral over 0 to 2 pi कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया ऊपर से और नीचे से भी कैंसिल आउट अभी कर देंगे. तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एफ कैपिटल आर एक्सपोनेंशियल ऑफ आई फाई एंड हियर आर, और यहाँ से आर कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसको ऑलरेडी कैंसिल आउट कर देते हैं, क्यों लिखें, ठीक है. और इसी तरीके से e टू द पावर आई फाइव भी कॉमन ले लेंगे. तो जब ये करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ डी फाइव. और ध्यान रखना ये ऊपर अभी मैंने आर हटा दिया, e टू द पावर फाइव आई फाइव. तो यहाँ से यदि मैं कॉमन लूँ, यहाँ से क्या लूँ, e टू द पावर आई फाइव ले लूँ कॉमन. तो e टू द पावर आई फाइव यदि कॉमन मिल जाएगा, ठीक है. चलिए मैं यहीं पर लेकर दिखा देता हूँ. e टू द पावर आई फाइव ले लिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ माइनस फाइव बचेगा, ठीक है. तो e टू द पावर आई थीटा माइनस, और ये e टू द पावर आई फाइव और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. इसी तरीके से r भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बचेगा क्या यहाँ, r माइनस स्मॉल r e टू द पावर आई थीटा माइनस फाइव. तो ये आपका बचा फर्स्ट ब्रैकेट. सेकेंड में क्या बचेगा, कैपिटल R, और देखिए माइनस भी मैंने कॉमन लिया था यहाँ पर, तो कैपिटल R इधर माइनस R एक्सपोनेंशियल ऑफ आई, दिस इज फाइव माइनस थीटा, ठीक है. थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल ओवर 0 टू 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर f कैपिटल R एक्सपोनेंशियल ऑफ आई फाइव डी फाइव होल बाई, दिस बिकम्स, यहाँ से यदि मैं देखूँ तो इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट, R से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर, अगेन R से यहाँ क्या आ जाएगा, तो R स्मॉल r कैपिटल R e टू द पावर आई माइनस आई लेंगे तो ये हो जाएगा थीटा माइनस फाइव हो जाएगा, ठीक है. तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट R स्क्वायर माइनस R कैपिटल स्मॉल r e टू द पावर आई थीटा माइनस फाइव प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा माइनस फाइव एंड प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो R एंड R मल्टीप्लाइड R स्क्वायर एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस बिकम्स जीरो. सो एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस बिकम्स जीरो. सो वी गेट 1 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई. इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें ये मिल गया, ठीक है. अब ये बताइए ये क्या होता है. मैंने एक फार्मूला बताया था, e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा कुछ फार्मूला बताया. तो वही चीज़ यहाँ पर है. दिस बिकम्स 1 अपॉन 2 पाई 0 टू 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर f ऑफ r एक्सपोनेंशियल ऑफ आई फाइव एंड डी फाइव होल बाई कैपिटल R स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस फाइव भी 2 टाइम्स, क्योंकि अपॉन 2 कॉस होता है. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 कैपिटल R स्मॉल r कॉस थीटा माइनस फाइव प्लस R स्क्वायर डी फाइव. तो यही हमारा क्या होता था, दिस इज पाइसन इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है. तो ये हमारा पाइसन इंटीग्रल फार्मूला था, ये आपका प्रूफ हो गया. ये मोरेराज जो थ्योरम है ये कॉची फंडामेंटल थ्योरम जो थी उसका इनवर्स है, जस्ट अपोजिट है.
तो जो हमारी कॉची फंडामेंटल थ्योरम है वो इस तरीके से है कि यदि एफ जेड कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में और इंटीग्रल ओवर गामा एफ जेड डी जेड की वैल्यू जीरो है, ये वैल्यू जीरो है, तब हमारा एफ जेड एनालिटिक है। और वहाँ क्या होता था कॉची फंडामेंटल थ्योरम में, यदि कोई एफ जेड फंक्शन किसी गामा में एनालिटिक होता था तब इंटीग्रल ओवर गामा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो होता था। तो दिस इज द कन्वर्स और इनवर्स फॉर्म ऑफ द कॉची फंडामेंटल थ्योरम। तो मोरेरास थ्योरम क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉची इनइक्वालिटीज के बारे में। ठीक है, तो एक छोटी सी इनइक्वालिटी है विच इज कॉल्ड द कॉची इनइक्वालिटी। तो देखते हैं कॉची इनइक्वालिटी। क्या होता है कॉची इनइक्वालिटी, क्या है इसका स्टेटमेंट, क्या है देखिए ध्यान से, फिर इसका प्रूफ देखते हैं। तो कॉची इनइक्वालिटी कुछ इस तरीके से है कि लेट एफ जेड बी एनालिटिक इन डोमेन डी। जो हमारा फंक्शन एफ जेड है वो डोमेन डी में एनालिटिक है। इफ गामा बी द सर्किल, इफ गामा बी द सर्किल defined by mod of z minus z naught is equal to r। जो हमारा गामा है वो सर्किल कुछ इस तरीके से डिफाइन है, mod of z minus z naught is equal to r, that is center of this circle is at z naught which lies entirely, ठीक है, completely, ठीक है, कहाँ डोमेन डी में लाई करता है, क्या गामा, मीन ये सर्किल जो है ये कंप्लीटली डोमेन डी में लाई करता है। एंड मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन आर इक्वल टू एम ऑन गामा। जो मॉड ऑफ एफ जेड की वैल्यू है वो लेस देन आर इक्वल टू गामा में है, देन तो ये इनइक्वालिटी आपकी है मॉड ऑफ एफ एन जेड नॉट is less than or equal to factorial n m small r to the power n. This inequality is called the Cauchy's inequality। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को हम लोग कॉची इनइक्वालिटी कहते हैं। अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पर जो इसका प्रूफ है, अगेन हम लोग कॉची इंटीग्रल फार्मूला का यूज करेंगे और कॉची इंटीग्रल फार्मूले की हेल्प से हम लोग इसका प्रूफ करेंगे, यानी कॉची इनइक्वालिटी का प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो नाउ प्रूफ, तो वी नो दैट बाय द कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता था, फॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव एफ एन जेड नॉट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n प्लस 1 डी जेड। दिस इज योर कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, or we can write this as, if we take modulus of this function, so we get modulus of f n z naught is equal to mod of factorial n by 2 pi I integral over gamma f z upon z minus z naught to the power n plus 1 dz. So we get this integral after taking becomes 1। ठीक है, तो एफ एन ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब जब भी हम लोग मॉडुलस को इंटीग्रल के अंदर ले जाते हैं तो वैल्यू कैसा हो जाता है, लेस देन आर इक्वल। ठीक है, तो दिस बिकम्स लेस आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन, और जो आई था वो तो 1 हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 2 पाई इंटीग्रल ओवर गामा
mod of fz by mod of z minus z naught whole power n plus 1 mod of dz. Since we know that, since we have mod of fz is equal to m, that is less than or equal to m, so this becomes factorial n upon 2 pi into m, and this becomes r to the power n. This is mod of z minus z naught is equal to, since mod of z minus z naught is equal to small r, so we get r to the power n plus 1, and integral over gamma dz, value of integral over gamma dz is 2 pi small r. So putting 2 pi small r, so we get 2 pi and 2 pi cancel out, so this becomes mod of fn z naught is less than or equal to factorial n m by r to the power n. So this is your Cauchy inequality.